हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, फिर चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े। असम के एक छोटे से इलाके की रंगीला ने इसी फलसफे को सच माना और निकल पड़ी अपनी जिंदगी को रोशन करने। आज अपनी जिंदगी के साथ वो कई और जिंदगियों को भी रोशन कर रही है। असम का एक दूर दराज का इलाका, दरोंग जिले का जकुआपारा गांव। इसी गांव में रहती है रंगीला मेढी। ऐसे पिछड़े इलाके में जहां सरकारी योजनाएं पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है, वहां रंगीला मेढी अपने प्रण से एक सार्थक बदलाव ला रही है। रंगीला ने प्रण लिया है कि वो अपने इलाके की हर महिला को साक्षर बनाएंगे और रंगीला के इस मुहिम को कामयाबी भी मिल रही है। रंगीला की इस मुहिम के पीछे उनके बचपन की एक घटना है। बचपन से ही रंगीला पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप उन्हें स्कूल भेजने को राजी नहीं थे। शुरू में हमारे यहाँ शिक्षा का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। इसके बावजूद एक दिन मैं स्कूल गई, लेकिन मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती घर ले आए। वो दिन मेरी स्कूली जिंदगी का पहला और आखिरी दिन था। रंगीला के लिए स्कूली जिंदगी ख्वाब ही रह गई और जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती गई। जिंदगी में मोड़ तब आया जब रंगीला को स्थानीय महिला समिति का सचिव बनाया गया और इसी सिलसिले में उन्हें प्रशिक्षण के लिए शहर जाना पड़ा। एक बार फिर से पढ़ाई लिखाई से वास्ता पड़ा और रंगीला को अपनी जिंदगी के अधूरेपन का एहसास हुआ। मुझे एक बार गांव वालों ने स्थानीय महिला समिति का सचिव बनाया और मुझे ब्लॉक में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। जब मेरे हाथों में कागज थमाकर सिग्नेचर करने को कहा गया तो मुझे काफी शर्मिंदगी हुई। मैं सिग्नेचर नहीं कर पाई और उसी दिन मैंने प्रण किया कि मैं साक्षर बनकर रहूंगी। रंगीला ने प्रण लिया और अपनी इस मुहिम में दूसरी महिलाओं को भी जोड़ना शुरू किया। 35 साल की हो चुकी रंगीला की जिंदगी का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को साक्षर करना, उनकी जिंदगी को शिक्षा से रोशन करना। गांव में जितनी महिलाएं अशिक्षित हैं, उनको साक्षर कर सकूं, यही मेरी कोशिश है। अब तक बहुत सी महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं, उनको देखकर गर्व का अनुभव होता है। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक ये काम जारी रखूंगी। रंगीला ने ऐसी कई महिलाओं की जिंदगी में रंग भरे हैं जो अब तक जिंदगी के कई रंगों से अनजान थी। वो खुश है, उन्हें संतोष है कि जिंदगी के हिसाब किताब में उनसे कोई भूल चूक नहीं होगी। रंगीला के हौसले ने उन्हें आगे बढ़ना सिखाया है। इनके पास पढ़ाई करने का मौका पाकर मैं काफी खुश हूँ। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्हीं से मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। देश के एक ऐसे हिस्से में जहाँ सरकारी कोशिशें बेबस सी नजर आती हैं, वहाँ एक लौ रंगीला ने जलाई जो एक बड़े इलाके में उजाला लेकर आ रही है। इस कामयाब पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। समय के लिए असम के दरोंग से निरंजन के साथ गुवाहाटी से आजाद मंडल।